ठीक है लेता हूँ। चलो जाओ, मैं लाइट जाता हूँ। अच्छा नानी जा रही हाँ हो? कॉलेज जा रही हो? एक मिनट जाओ।
कुछ न कुछ होते ही रहता है। ये भी तो वापस टूट गया है, उसको फिक्स करना पड़ेगा। हैंडल टूट गया इसका। और पैसे आएंगे तो यहाँ से चलते हैं, कोई और अच्छी जगह रहेंगे। ये तो टूटा हुआ है, एक तो शावर में मुझे घुटन होती है, इतना छोटा है, और आप सोफा पे शावर में सच में हाँ। बिल्कुल अच्छा लगता है। आप सोफा में सोते नहाना एक तो आज लगता है जैसे बड़ा सफोकेशन होता है। आप तो मेरे से बड़े हो हाँ। साइज में, तो मालूम और नीचे बैठना, बैठ के उठना बहुत मुश्किल होता है मेरे लिए। हाँ, मैं तो बैठती भी नहीं हूँ। हाँ, तो बहुत ही सफोकेशन होता है, लगता है दम घुटता है वहाँ पर। हाँ, थोड़ा खोलना पड़ता है जब पानी बंद करते हो ना, थोड़ा खोल दिया करो। आज तबीयत ठीक है इसकी? हाँ, इससे बेटर हो। तबीयत ठीक है? दवा नहीं खाया है? अभी दवा खिला रहा था, नहीं खाया? काट लेगा। लो दवाई खा लो, चलो भाग गया। इधर लो, कम 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 कम। दवाई खा ले, दवाई खा ले, दवाई खा ले। मुंह कहाँ है छुपा रहा है? दवाई खा ले, कम 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 कम। अगर मम्मी होती तो फिर से बोलती कि गुलाब जामुन के अंदर डाल के दे दो। ले, चल, ले। काट लेगा पापा रहने दो। क्या खुला खुला नहीं है क्या? आपको उसको प्रेस करना उसे पड़ेगा। बहुत ज्यादा करना पड़ता है। हाँ, कौन है? अरे इतना टाइट चलता ही नहीं, बोलो। काट लेगा पापा। ये तो जा ही नहीं रहा है, जा ही नहीं रहा। एक मिनट। अच्छा सा वो जा रहा है, धीरे धीरे जा रहा है, क्योंकि वो थिक है, जो कंसिस्टेंसी है कम ही है, मोटी है। कम काट लेगा वो, नहीं कटेगा। काट लेगा। अब मत करो ना, वो काट लेगा, फिर अभी सुबह सुबह हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। दवाई नहीं जा रही बेटा मेरी। जा तो रही नहीं जा रही बेटा, नहीं चल रहा है। थोड़ा और प्रेस करना पड़ता। आ गए तो आ गए। रुका। चलता ही नहीं है। वो पीछे चले गए, पीछे पीछे लटकी हुई है दवाई। चलता ही नहीं बेटा, ये इतना सारा टाइट हो गया। तो खा रहा था, देखो ना, वो चुप रह गया था। जा ही नहीं। अच्छा लगा शिवर। लेकिन जा ही नहीं रहा ना। कम कम, नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे। आजा 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 बेटा। अरे बात मानते हो ना, तुम तो प्यार करते हो ना, तो बात मान जाते हो। देखना काट देगा तो नहीं। सुबह सुबह क्यों दे रहे हो इसको? सारा चलता ही नहीं ना, प्रॉब्लम तो ये है। हाँ, चलता ही नहीं है तो कितना टेंशन लेंगे हम। उसको मैं जाऊंगा वापस के द्वारा कि ये चलता ही नहीं है,
कहाँ गया? क्या हुआ शिवम? और कपड़ा डालना है? कुछ है कपड़ा कोई? नहीं, क्योंकि मैं अपना चालू करने जा रहा हूँ। अभी तो नहीं कपड़ा। टॉवल डालना भूल गया था। मशीन बंद करना पड़ा दोबारा, फिर चालू करूँगा। मेरी बात नहीं मेरा। टॉवल डालना भूल गया था तो मशीन फिर से उसका प्लग खींचना पड़ा, क्योंकि फिर टॉवल धुलने से रह जाती। अब वापस इंतज़ार करना पड़ेगा, अभी खुलेगा नहीं, ये कुछ देर बाद खुलेगा। जब खुलेगा तो फिर से डालना पड़ेगा। चाय मेरी रेडी लगभग हो गई है, ये देखो चाय बस छानने वाला हूँ। एक बार कपड़े का निपट जाए तो चाय छान लूँ मैं। ये देखो यहाँ बैठे हैं महाराज। और हाँ, मैंने स्नान कर लिया है, नहा लिया है, नहाना धोना हो गया मेरा, फ्रेश हो गया। अभी भी नहीं ओपन हो रहा है, अभी नहीं ओपन हो रहा है ये देखो। अच्छा हाँ, इसको पहले बाद में लगाऊंगा ना, पहले ओपन हो जाए। ये टॉवल डालना बाकी है, ओपन ही नहीं हो रहा है। और कोई कपड़ा बाकी रह गया है क्या? इसको भी डाल देता हूँ। हाँ, इसको भी डाल देता हूँ, ये भी धुल जाएगा। तो दोनों डाल देते हैं। हाँ, खुल गया भाई। ये लो, तुम भी जाओ अंदर, तुम भी जाओ। अभी डाला है 2 कपड़े तो थोड़ा सा पाउडर डाल दूँ और लिक्विड 2 के अकॉर्डिंग हो गया, बहुत हो गया। अब बंद कर दें, अब लगा दूँ वापस, अब चालू कर दूँ, बस अब काम फिनिश हो गया। क्या हुआ? चल चल चल, वैसे चल नहीं रहा है ना। वो लगता है कुछ सेटिंग में गड़बड़ हो गई है क्या? वेट किया।
तो है। क्या नहीं मैं अब नहीं अब नहीं दवा दूंगा। आजा कम कम कम, डरो मत, आजा कम 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 कम। दवा लगी है, ये दवा साफ करनी पड़ेगी। शिवर, कहाँ? देखो बाहर डॉगी है। अच्छा, अभी आएगा। ये देखो ये देखो। अरे अरे छोटा सा है। इसमें लिखा है कि ये जो बॉटल अंदर है इसको खोल सकते हैं, लेकिन मुझसे खोल नहीं रही। अच्छा 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 तो खोल के चेंज कर सकते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ 10 ml है तो जल्दी खत्म हो जाएगा। मतलब कि क्या खोलूं इसको? इसके अंदर एक बॉटल है, वो इस तरह इसके अंदर ही बॉटल है। हम्म। देखो, अच्छा बाहर निकलेगी। ओ, कैसे खोल गया? कैसे खोला आपने? ये बस खींच लिया ऊपर। अच्छा। ऊपर खींच लिया। हाँ, तो इसको अगर रिफिल करना हो तो हाँ, बस कर ये सकते बाय कर हो। सकते हैं। बड़ा जी आप करके देखो। कैसे? अरे थोड़ा सा ऐसे पकड़ो और थोड़ा टर्न लेकर के ऊपर खींच लो। कैसे से आपका स्लिप कर रहा है। हाँ, स्लिप देखो कर। इसको ऐसे पकड़ो और थोड़ा सा ये देखो, थोड़ा सा टर्न दो, टर्न दो, ऐसे टर्न दो। बहुत टाइट कर दे, टाइट नहीं रहना चाहिए। फिर से खोल दो। मोदी को गाली देने वाले ये नहीं समझते कि मोदी अपने आप में एक इमोशन है। विरोधी मोदी को जितनी गाली देंगे, मोदी के वोट का ग्राफ उतनी तेजी से ऊपर जाएगा। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, एक प्रूवन फैक्ट है। 2007 गुजरात विधानसभा चुनाव में सोनिया गांधी ने मोदी को मौत का सौदागर कहा था। नतीजा ये हुआ कि कांग्रेस 59 सीटों पर सिमट गई। 117 सीटों के साथ मोदी ने सरकार बनाई। 2014 लोकसभा चुनाव में मणिशंकर अय्यर ने कहा, चाय वाला कभी पीएम नहीं बनेगा, चाय की दुकान ही खोलेगा। नतीजा ये रहा कि बीजेपी ने 282 सीटों के साथ सरकार बनाई। कांग्रेस 44 सीटों पर अटक गई। 2017 गुजरात विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी को नीच कहा। नतीजा ये हुआ कि 182 में से 99 सीटों पर बीजेपी जीत गई, कांग्रेस पीछे रह गई। 2019 के लोकसभा चुनाव में राहुल ने चौकीदार चोर है का राग हला था। उस वक्त भी 303 सीटों के साथ मोदी ने ही वापसी। चारे तरफ जन सैलाब से ये भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड
यानी जब जब विरोधियों ने मोदी को गाली देकर उन पर कीचड़ उछालकर वोट जुटाने की कोशिश की है, तब तब विपक्ष के कीचड़ ने कमल ही खिला है। विपक्ष हर बार मुंह की ही खाता है, लेकिन मोदी को गालियां देने से बाज नहीं आता। गुजरातनी जनतानो विजयनो संघनाथ છે। हेलो दोस्तों, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय भारत, जय हिंद। तो दोस्तों आज तारीख क्या है बेटा? आज तो छोटी है। 30 आखिरी दिन है नवंबर महीने का आखिरी दिन है। और टाइम कितना हुआ बेटा? 8:08 हो गए। और मैंने वीडियो बना लिया आप लोगों के लिए, देख लेना भाई। ऐसा कुछ खास है नहीं, बस डेली रूटीन है। सुबह उठने से लेकर के अभी तक चाय वगैरह पी लिया है। और ये मेरे बेटे देखो यहाँ बैठे हुए हैं, है ना। आपको दिखाऊं, बाहर बहुत सारी बर्फ़ जमा है, ये देखो, है ना। बाहर तो -5-6 है। अंदर आप सोचते होंगे कि मैं केवल टी शर्ट पहन के रह रहा हूँ, तो ये हीटिंग कैसे आती है? तो इस अपार्टमेंट में हीटिंग इलेक्ट्रिक है, इलेक्ट्रिकल हीटिंग है। वैसे इस्टोनिया के अधिकतर बिल्डिंग्स में, यानी इस्टोनिया के अधिकतर शहरों, गांवों, कस्बों की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं, तो अधिकतर जो है तो गैस हीटिंग है या वाटर हीटिंग है, गैस हीटिंग या वाटर हीटिंग। लेकिन इस बिल्डिंग में हीटिंग है इलेक्ट्रिक। आप देख रहे हैं ये लगा है एयर कंडीशनर, तो इसी से हम इसमें टेम्परेचर सेट कर सकते हैं। ये बताने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है, एयर कंडीशनर तो दुनिया के हर जगह पे है। बस ये कहने का मतलब है कि हमारी जो बिल्डिंग है वो इलेक्ट्रॉनिक हीटिंग से चलती है, तो वो हमारे कंट्रोल में होता है। ये सेंट्रलाइज्ड नहीं है, मतलब आप खुद कंट्रोल करो कितनी हीटिंग रखनी है, कितनी। जैसे कि मैंने अभी कितना रखा है, 22 रखा है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कितना रखना है। तो हम अगर लगता है तो हम इसको बंद कर देते हैं, लगता है ज़रूरत नहीं है तो बंद कर देते हैं, और अगर ज़रूरत महसूस होती है तो चालू कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से मेरी बेटी के रूम में भी लगा हुआ है। ये देखो, मेरी बेटी के रूम में ये लगा हुआ है, तो ये भी ऐसे ही है। ये बहुत इस समय एकदम गर्म है, मेरी बेटी का रूम एकदम गर्म है इस समय। तो जो है, तो कहने का मतलब ये है कि सब कुछ आपके हाथों में है। आप चाहें तो हीटिंग बढ़ा लें, आप चाहें तो हीटिंग कम कर लें, आप चाहें तो बंद कर लें, स्विच ऑफ करें, स्विच ऑन करें। तो ठीक है दोस्तों, फिर इसी के साथ में ही मैं ब्लॉग बंद करूँगा। और देखो बाहर से गाड़ियाँ जा रही हैं, मौसम देख रहे हैं आप, सुबह हो गया है, 8:10 हो गए हैं, और हल्की हल्की लालिमा आ रही है, सूर्य देवता प्रकट होने वाले हैं। तो थैंक यू, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़, राम राम, जय हिंद, जय भारत, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। बाय बाय, फिर मिलेंगे, कल मिलेंगे। यस्टरडे मैं ब्लॉग नहीं डाल पाया क्योंकि थोड़ा बिजी भी था और थोड़ी सी तबीयत भी नॉर्मल नहीं थी, जो भी है। तो यस्टरडे ब्लॉग मैंने अपलोड नहीं कर पाया, जिसके लिए आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू, बाय बाय।